हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन फैलेसी टॉपिक चल रहा था और फैलेसी के अंदर जो आज की जो फैलेसी है वो है फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। देखिए एनालॉजी, इसे एनालॉजी या एनालॉजी नहीं बोलें, एनालॉजी। और ध्यान रखना जो ये रिवर्स 6 जो है ये अ का साउंड देता है और इसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं आता, ये हमेशा अनस्ट्रेस्ड रहता है। तो इसका जो बोलने का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो रहेगा एनालॉजी, एनालॉजी। क्लियर है? फॉल्टी एनालॉजी, ठीक है। इसका दूसरा नाम अपन फॉल्टी भी कह देते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या होता है, इस एनालॉजी के अंदर कि दो असमान चीजों के बीच समानता प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। दो अनडिफरेंट जो थिंग्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनके बीच कंपैरिजन किया जाएगा और उस कंपैरिजन को कुछ हद तक सही दिखाने की कोशिश की जाती है। अब यदि अपने इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड। आपको पता है कि कंपैरिजन हमेशा दो चीजों के बीच में किया जाता है। व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इसका ऑब्जेक्ट्स रहेगा। और ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट, क्या हो दोनों, दैट आर डिफरेंट इन सम इसेंशियल वे। अब देखिए एसेंशियल नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन इसका इसेंशियल वे, ई का साउंड आएगा, ए का नहीं आएगा। इसेंशियल, इसेंशियल वे। दोबारा फिर देख लीजिएगा, व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट इन सम एसेंशियल वे। ठीक है, कि दो डिफरेंट चीजों के बीच के अंदर कंपैरिजन किया जाएगा और जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई समानता नहीं होगी। अब देखिए यहां अपन पहला एग्जांपल की बात करें तो यहां हम बात कर रहे हैं बोथ राम एंड सोहन, कि राम और सोहन दोनों के पास क्या है, हैव ए कार, एक कार है। अब हमने क्या कहा, सोहन इज ए बिजनेसमैन। सोहन क्या है, एक बिजनेसमैन। अब देखिए आप यहां बात कर रहे हो टू ऑब्जेक्ट्स की, राम और सोहन की। अब क्या कि सोहन तो एक बिजनेसमैन है। अब हम इसका कंक्लूजन क्या लेंगे, देयरफॉर राम मस्ट बी बिजनेसमैन। अब देखिए कि आप राम और सोहन के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उन कंपैरिजन के बेस के ऊपर हम ये कंक्लूजन ले रहे हैं कि यदि सोहन बिजनेसमैन है तो राम भी बिजनेसमैन होगा। इस प्रकार दो अनडिफरेंट के बीच में अपने क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरा सेंटेंसेस देख लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यूजिंग हेयर स्प्रे एवरी डे। अब देखिए बात किसकी कर रहे हो आप, हेयर स्प्रे की बात कर रहे हो कि हर रोज जो आप हेयर स्प्रे यूज करते हो कैसा है, लाइक लॉन्चिंग ए न्यूक्लियर वेपन। क्लियर है? न्यूक्लियर वेपन के साथ आप कंपैरिजन या किसका कर रहे हो, हेयर स्प्रे का कर रहे हो। टू क्या है, टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट। दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक और देख लीजिएगा, हमने यहां का बोथ गन्स एंड नाइव्स। ठीक है, कैन बी यूज टू किल समवन। बिल्कुल सही बात है कि आप किसी से चक्कू से या गन से किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। क्लियर? सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देखिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ नाइव्स, कि यदि अपन नाइव्स खरीदें, चाकू खरीदें तो उसके खरीदने के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ए गन। तो उसी प्रकार गन खरीदने के अंदर भी किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दो अपने जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच अपने क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग, वो दोनों प्रीमिसेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिफरेंट है, और उन दोनों को मिलाकर अपना जो कंक्लूजन ले रहे हैं, जो कंक्लूजन हमारा फॉल्स रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। क्लियर? नेक्स्ट है अपना
अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस के अंदर क्या होता है कि हम तब तक किसी बात को नहीं मानते या उस बात को सत्य साबित जब तक नहीं किया जाए किसी एविडेंस के द्वारा, तब तक हम उस बात को नहीं मानेंगे। यही हमारा अपील टू इग्नोरेंस है। क्लियर है? यदि मैं ये कहूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि कोई आज तक प्रूव ही नहीं कर पाया कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, इट मीन्स मैं मेरी बात पे सही हूं। सामने वाला कहता है कि आई एम इंटेलिजेंट, तो हम उसको कहें कि किसी ने प्रूव ही नहीं किया कि आप इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपको कैसे मालूं कि आप इंटेलिजेंट हो। क्लियर है? यही हमारा क्या है? अपील टू इग्नोरेंस। देखिए, इट असर्ट्स दैट ए प्रेपोजिशन, देखिए प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन, क्लियर है? प्रोपोजिशन ही बोलोगे, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है ओपिनियन, दैट ए ओपिनियन इज ट्रू, कि आपका जो ओपिनियन जो है वो सही है। क्यों? बिकॉज नो बॉडी हैज प्रूव दैट इट इज फॉल्स, कि किसी ने अब तक ये साबित नहीं किया कि आपके द्वारा कही गई बात या जो आपका जो ओपिनियन जो है वो गलत है। क्लियर? दोबारा देख लें, ये क्या कहता है कि ये किस चीज पे दबाव देता है कि दैट या ओपिनियन की बात करेंगे तो एन लगा देंगे, ओपिनियन इज ट्रू, कि आपका ओपिनियन जो वो सही है। क्यों सही है? बिकॉज नो बॉडी हैज प्रूव्ड दैट इट इज फॉल्स, कि क्योंकि इसको किसी ने गलत साबित नहीं किया। सेकंड हमने इसको यूं लिखा है, दैट समथिंग इज ट्रू, समथिंग इज ट्रू बिकॉज नो बॉडी हैज प्रूव्ड दैट इट इज फॉल्स, कि अब तक किसी ने इसको ये सिद्ध नहीं किया कि ये गलत है। यदि वो बात सही है, यदि वो आप अपनी बात सही है, तो हम तब तक उसके ऊपर विश्वास करेंगे जब तक कि कोई उसे जो है फॉल्स सिद्ध नहीं कर दे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि समथिंग इज ट्रू बिकॉज नोबडी हैज प्रूव्ड दैट इट इज फॉल्स, कि किसी ने उसको गलत साबित नहीं किया। सेम बात दूसरे के अंदर कही गई है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, नो वन हैज सीन एलियंस। अब देखिए एलियंस को किसी ने नहीं देखा, किसी ने एलियंस नहीं देखा। अब देखो, देयरफॉर एलियंस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब एलियंस जो हैं वो क्या नहीं करते, वो एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात कह रहा है वैसे देखा जाए तो, कि जब किसी ने देखा ही नहीं है तो कैसे कह दे कि एलियंस हैं। अब देखिए एग्जिस्ट न होकर एग्जिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जिस्ट। सेकंड के अंदर अपन क्या कह रहे हैं, आई बिलीव इन एलियंस, मैं किस में विश्वास करता हूं? एलियंस में। क्यों करता हूं? क्योंकि नोबडी प्रूव्ड दैट दे आर नॉट, दे डोंट, कि वो नहीं है। क्लियर है? इस बात में कह रहा है कि मैंने एलियंस को नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि भाई आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कि वो है, इसलिए मैं तो विश्वास नहीं करता, किसी ने प्रूव ही नहीं किया। सेकंड के अंदर क्या है, आई बिलीव इन एलियंस, वो कह रहा है मैं बिलीव करता हूं एलियंस में। क्यों? क्योंकि नोबडी प्रूव्ड दैट, किसी ने प्रूव नहीं किया, दे डोंट, कि वे नहीं है। तीसरे सेंटेंस की अपन बात करें, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। ए नाम का पर्सन वो क्या कह रहा है, बी को कह रहा है कि मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। बी क्या कह रहा है, नो यू आर नॉट, तुम नहीं हो। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो कि तुम इंटेलिजेंट हो? यू कांट प्रूव इट, आपने अभी तक ये सिद्ध नहीं किया कि आप इंटेलिजेंट हो। आपने सिद्ध नहीं किया, इट मीन्स मैं नहीं मानता कि आप इंटेलिजेंट हो। सो दैट मीन्स आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। या तो सिद्ध करो कि आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ठीक है। यदि नहीं सिद्ध करते तो मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। क्लियर? दोबारा फिर सुन लें कि स्टेटमेंट को तब तक ट्रू माना जाता है जब तक कि कोई व्यक्ति या तो उसको झूठा साबित न कर दे, या फिर कोई व्यक्ति nobody has proved that it is false, या फिर क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके संबंध में किसी प्रकार का जो है वो प्रूफ न दे दे। क्लियर? नेक्स्ट अपना फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर। देखिए सेक्विटर, क्लियर? सेक्विटर, नॉट ए सिक्विटर, और साइलेंट रहेगा, फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर।
अब देखिए फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर का यूज क्या किया जाता है, कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए, ड्रामा के अंदर, नॉवल के अंदर कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए इसका यूज किया जाता है फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर का। देखिए होता क्या है, यदि अपन नॉर्मल लाइफ की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक कल्पना होती है, ओनली इमेजिनेशन होता है, और वो इंसान इमेजिनेशन के आधार पर कुछ नए नए काम करता है कि मेरा ऐसा करने पर शायद कुछ लोग मुझे पसंद करें। ठीक है, कॉलेज के दिनों की अपन बात करें तो एक विशेष प्रकार की शर्ट, शूज या बाल बना के जाना या गॉगल्स लगा के जाना कि शायद ऐसा करने पर एक्स पर्सन जो है वो मेरे से क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो लॉजिकली अपन बातें करते हैं, इन लॉजिकल बातें करते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता, कल्पनाएं करना, उड़ना। ठीक है, जैसे यंग एज के अंदर मोस्टली स्टूडेंट के अंदर या इस उम्र के जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं उनमें पाया जाता है। क्लियर है, कल्पना करना। और उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी प्रीमिसिस जो है उस प्रीमिसिस का कंक्लूजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका कोई संबंध नहीं होता, कल्पना ही करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम कल्पना कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिले। क्लियर। अब देखिएगा, when a statement does not logically follow, कि जब हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं करती, किससे, ए प्रीवियस स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती। सपोज दैट मैं ये कहूं कि आज मैं नई ड्रेस पहन के आया हूं, नया पेन खरीद के लाया हूं, नया गॉगल्स पहन के आया हूं, शायद मेरा पेपर अच्छा जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट डज नॉट फॉलो आर्ग्यूमेंट इन विच क्लेम्स, रीजंस और वारंट फेल्स टू कनेक्ट लॉजिकली। उसके जो क्लेम्स हैं, रीजंस जो हैं, वारंट जो हैं, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं, किसके साथ, प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है, कंक्लूजन डज नॉट फॉलो इट्स प्रीमिसेस, कि इसका जो कंक्लूजन जो होता है वो कभी भी इसकी प्रीमिसेस को फॉलो नहीं करता। सपोज दैट मैं ये कहूं कि मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता। इट मीन्स मेरी जो प्रीमिसेस जो है, मैंने जो अनुमान लगाया, मैंने जो कहा है कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं जा सकता, इट मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन सेक्विटर के अंदर क्या होता है कि जो कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन कभी भी प्रीमिसेस को फॉलो नहीं करता। क्लियर है, जैसे अपन थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये गॉगल्स पहनने पर, इस ब्रांड की टी शर्ट पहनने पर, इस ब्रांड के शूज पहनने पर, ये जींस पहनने पर शायद फला व्यक्ति जो है वो मेरे से इंप्रेस हो जाए। ठीक है, मैं ये कहूं कि मैंने ये चीजें परचेज करके आज कॉलेज जा रहा हूं और 100% वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगा, या किसी न किसी एक पर्सन द्वारा मुझे प्रपोज कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कल्पनाएं जो होती है वो किस में आती है, फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर में आती है। देखिए, इफ आई बाय ए न्यू कार, कि यदि मैं नई कार खरीद लेता हूं, ऑल पीपल विल लव मी, सभी लोग मुझे क्या करेंगे, पसंद करेंगे, ये तो जरूरी नहीं है भाई। सेकंड, इफ आई सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, माई फ्रेंड्स विल रेस्पेक्ट मी, कि यदि मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता हूं तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। देखिए, किसी भी पर्सन की रेस्पेक्ट जो है उसके बिहेवियर पर डिपेंड्स करती है, न कि किसी पोस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि वो टीचर है तो सारे लोग ही उसकी जो है, उसके फ्रेंड जो है वो रेस्पेक्ट करें, लेकिन जरूरी है रेस्पेक्ट करवाने के लिए क्या उसके अंदर वो गुण हैं जो होने चाहिए। क्लियर है कि सिर्फ गवर्नमेंट सिलेक्शन होने से ही रेस्पेक्ट नहीं हो पाती। तो जो हमारी प्रीमिसेस जो है, उस प्रीमिसेस के साथ जो हमारा कंक्लूजन जो है वो क्या नहीं करता, उसे फॉलो नहीं करता। इसे ही क्या कहते हैं, फैल्सी ऑफ नॉन सेक्विटर। नेक्स्ट अपना फैल्सी ऑफ फॉल्स कॉज। देखिए, फॉल्स कॉज का मतलब प्रीमिसेस जो दिया गया है उस प्रीमिसेस का जो अपने कंक्लूजन लेना है, और प्रीमिसेस और कंक्लूजन जो है वो जो है कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। दोनों के बीच में किसी प्रकार का इंटरलिंक नहीं होता। यदि अपने फैल्सी ऑफ सेक्विटर की बात करें, देखिए उसमें भी अपने कल्पनाएं कर रहे थे,
लेकिन जो कल्पना की और उसका जो कंक्लूजन हम ले रहे थे उनका आपस में किसी प्रकार का कोई इंटरलिंक नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरलिंक किया जाएगा। जैसे नॉन सिक्विटर के अंदर हमने क्या देखा कि मैंने न्यू टी शर्ट पहनी है, न्यू टी शर्ट पहनी है, और इसका मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं क्यों पहनी है, वो ये कह रहा हूं कि शायद इससे वो व्यक्ति जो है इंप्रेस हो जाएगा। अब देखिए, टी शर्ट पहनना और किसी का इंप्रेस होना, प्रीमिसेस का कंक्लूजन के साथ किसी प्रकार का इंटरलिंक नहीं है, लेकिन है तो ये भी एक प्रकार की कल्पना है। लेकिन जब फॉल्स कॉज की अपन बात करते हैं तो जो आप कंक्लूजन दे रहे हो उस कंक्लूजन के पीछे आप उसका जो रीजन जो है, कारण जो है वो क्या दोगे, फॉल्स दोगे, या उस फॉल्स के अकॉर्डिंग आप अपना कंक्लूजन निकालोगे। फॉर दैट यदि अपन बात करें कि क्रिकेट खेलते हुए कोई भी प्लेयर जो है वो डग पे या जीरो पे आउट हो जाता है, आउट होने पर जब वो पवेलियन लौटता है ना, तो अपने कई बार देखते हैं कि वो अपने बैट को देखता हुआ चलता है और वो अपने आप को या लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि मेरा जो आउट होना जो है वो इस बैट के कारण हुआ है। क्लियर है? अब देखो, बैट को देखकर आउट हो रहा है, ये इमेजिन कर रहा है एक प्रकार से कि आउट हो गया और बैट दिखा रहा है, तो इन दोनों का एक प्रकार से क्या है, इंटरलिंक है। अब देखिएगा, इट अकर्स व्हेन लिंक बिटवीन प्रीमिसेस और कंक्लूजन, कि जो प्रीमिसेस के बीच और कंक्लूजन के बीच जो लिंक जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इमेजिन्ड पर, कल्पनाओं पर डिपेंड करता है। कैजुअल न बोलकर इसे क्या बोलोगे आप, कॉजल कनेक्शन दैट प्रोबेबली डज नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं करता, उसको एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोनाउंसिएशन एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। देखिए, आई डिड नॉट वियर माई लकी वॉच, मैंने आज क्या नहीं पहनी, मेरी लकी वॉच नहीं पहनी। क्लियर? इसलिए जो है ना वो मैं एग्जाम के अंदर फर्स्ट पोजीशन नहीं ला सका। अब देखिए कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच जो लिंक बन रहा है वो लिंक एक सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। कि लकी वॉच नहीं पहनी इसका मतलब क्या हुआ, आई डिड नॉट गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैल्स या फॉल्स कॉज हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे लोग जो है ना वो शुभ अशुभ को मानते हैं। नेक्स्ट की अपन बात करें, आई विल नॉट स्टार्ट न्यू जॉब टूडे, मैं आज नई जॉब जो है वो स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज टूडे इज नॉट ट्यूसडे, आज मंगलवार नहीं है। देखते हैं ना कि नया बैच स्टार्ट होना है या कोई नया कार्य शुरू करना है तो एक प्रकार का ये होता है कि मंगलवार को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, द पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये हमने क्या कर दिया, पॉपुलेशन इज इंक्रीज, ये हमारी प्रेमिसेस है। रिजल्ट क्या दे रहे हो इसका, क्यों हो रही है, क्या कह रहे हो, बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर स्प्रे। अरे भाई, हेयर स्प्रे का पॉपुलेशन इंक्रीज से क्या लेना देना है? ठीक है, तो ये जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, फैल्सी ऑफ फॉल्स कॉज। क्लियर? आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।